तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंड के कुछ प्लॉट होल्स, मिस्टेक या फिर इनलॉजिकल थिंग्स के बारे में। ऐसी चीजें जिनके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से वो इनलॉजिकल लग रही है, और उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी है लेकिन फिर भी वो इनलॉजिकल लगती है। तो हाँ, अगर तुम्हें वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले इनलॉजिकल थिंग के बारे में, जो कि हमें बैंड की एलियन 4 सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखने को मिलती है। अब देखिए, इन दोनों ही सीरीज में हमने बैंड को बहुत बार गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि जब भी बैंड गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिर से एलियन चेंज करता है तब ऑमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स उसे सही एलियन देती है। लेकिन बैंड हर बार ऐसा क्यों नहीं करता जब भी उसे गलत एलियन मिलता है? अब हाँ, बैंड की ऑमनिवर्स सीरीज में ये अलग बात है, क्योंकि ऑमनिवर्स सीरीज में जब भी बैंड गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था और बाद में सही एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता था तो ऑमनिट्रिक्स फिर से उसे गलत एलियन दे देती थी। लेकिन एलियन 4 सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में तो ऐसा नहीं है ना, तुम वहाँ पे तो सही एलियन में ट्रांसफॉर्म हो ही सकते हो। अब अगर अगले मूवमेंट के बारे में बात करें तो अब देखो, हमने बैंड की एलियन 4 सीरीज में एल्बिडो और विलगैक्स का टीम अप देखा था, जहाँ पे विलगैक्स एल्बिडो को बिट्रे कर देता है एल्बिडो को ऑमनिट्रिक्स ना देकर। और हम कितना भी एल्बिडो को हेट क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी यार ये एल्बिडो का हारने वाला सीन हमें थोड़ा सा सैड तो कर देता है। मतलब कि कितनी बुरी तरीके से विलगैक्स ने एल्बिडो को धोखा देके हरा दिया, और ऑब्वियसली एल्बिडो को भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा। लेकिन फिर भी ओमनिवर्स सीरीज में हमें फिर से विलगैक्स और एल्बिडो का टीम अप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है, क्योंकि एल्बिडो को विलगैक्स पे भरोसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमें इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिला। और एक बात कि बचपन में बेन फीडबैक से बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो गया था और वो हर बार फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता था, ऐसा हमें ओमनिवर्स सीरीज में बताया गया था। लेकिन मेन बात तो ये है कि बेन बार बार फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स आधे से ज्यादा टाइम तो बेन को गलत एलियंस देती थी, तो बेन का फीडबैक से एडिक्टेड होना कोई सेंस नहीं बनाता। अब अगर हम अगले प्लॉट होल के बारे में बात करें तो बैंड की क्लासिक सीरीज में बेन जब भी किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था तब बेन को उन एलियंस की पावर्स के बारे में नहीं पता होता था। उन एलियंस की पावर क्या है ये पता लगाने में उसे टाइम लगता था, और उन एलियंस की पावर्स का पता चलने के बाद ही वो उन एलियंस के नाम रखता था। लेकिन बैंड की क्लासिक सीरीज के बाद एलियन 4 सीरीज, अल्टीमेट एलियन सीरीज और ओमनिवर्स सीरीज में जब भी बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था उसे तुरंत ही पता चल जाता था कि उस एलियन का पावर क्या है, और वो तुरंत ही उनका नाम भी रख लेता था। लेकिन बैंड के एलियन 4 सीरीज के सीक्रेट ऑफ द क्रोमा स्टोन एपिसोड में ही हमें पता चलता है कि बेन को पता ही नहीं है कि क्रोमा स्टोन फ्लाई भी कर सकता है, जबकि बेन को ऑलरेडी पता होना चाहिए। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ रखती है कि बेन तुरंत ही किसी भी एलियन का नाम रख दे रहा है। मतलब कि बेन को नाम सोचने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा, जो कि सच में बिलीव कर पाना मुश्किल है। इसका लॉजिकल आंसर यही निकलता है कि ये लोग एलियंस के नामकरण में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चलो, अब इतना तो चलता है। लेकिन बैंड की एलियन 4 सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 2 में हमें बेन वर्सेस विलगैक्स की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे विलगैक्स क्रोमा स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन बाद में क्रोमा स्टोन के टुकड़े जुड़ के डायमंड हेड बन जाता है, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें उस एपिसोड में देखने को नहीं मिलता है। अब हाँ, हमें आगे जाके ये तो पता चलता है कि डायमंड हेड और क्रोमा स्टोन एक ही प्लैनेट से है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि क्रोमा स्टोन के टुकड़े मिलकर डायमंड हेड बन जाएगा। मतलब इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया गया। और एक और बात, सीक्रेट ऑफ द क्रोमा स्टोन वाले एपिसोड में हमें पता चलता है कि डायमंड हेड के अंदर ही क्रोमा स्टोन है। अब चलो मान लेते हैं कि जब विलगैक्स ने क्रोमा स्टोन को तोड़ दिया था तब वो डायमंड हेड के अंदर फंस गया था, लेकिन एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि वो बेन का क्रोमा स्टोन नहीं है, उसका नाम सगलाइट है, और बेन का क्रोमा स्टोन अभी भी उसके ओमनिट्रिक्स में ही है। तो यार मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि सगलाइट ओमनिट्रिक्स में आया कहाँ से, और लिटरली वो जिंदा एलियन है। ओमनिट्रिक्स कोई पोकेबॉल नहीं है जिनमें जिंदा एलियंस रह सके, वो सिर्फ एलियन का डीएनए यूज करके बेन को एलियंस में ट्रांसफॉर्म करता है। अब अगर हम अगले मूवमेंट के बारे में बात करें तो बेन ना कभी कभी उसके एलियंस की पावर ठीक से यूज नहीं करता है। जैसे कि हम अगर क्लॉकवर्क के बारे में बात करें तो यार देखो यार, क्लॉकवर्क के पास ना टाइम से रिलेटेड पावर्स है, तो यार उसे भागने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर क्लॉकवर्क को कहीं पे जाना है तो उसे भागने की बजाय टाइम को फ्लो करके चल के आराम से भी वो जा सकता है। लेकिन बैंड की ओमनिवर्स सीरीज के एक सीन में बेन क्लॉकवर्क पे ट्रांसफर होकर दौड़ रहा है। मतलब क्या जरूरत है यार क्लॉकवर्क को दौड़ने की, वो आराम से चलते चलते किसी को भी पकड़ ले। और ओमनिवर्स सीरीज में बेन लूमा से फाइट करते टाइम भी मार खा रहा होता है, जबकि वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म हुआ है। और क्लॉकवर्क ना बेन का 3rd सबसे पावरफुल एलियन है ऑफिशियली। और यार बैंड की ओमनिवर्स सीरीज में ना बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था रूटर्स को हराने के लिए। और तुम्हें पता ही है कि अभी का बेन का सबसे पावरफुल एलियन एक्स ही है, जो कि यार यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है। तो यार बेन को यहीं पे रूटर्स को आसानी से हरा देना चाहिए, लेकिन प्लॉट की वजह से बेन से भी कुछ टाइम के लिए रोक पाता है, हरा नहीं पाता। और ऐसे सिर्फ 2-3 मूवमेंट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स है बैंड शो में जहाँ पे बेन को जीतना चाहिए था, लेकिन बेन जीत नहीं पाता क्योंकि बैंड शो में विलन्स के पास प्लॉट आर्मर्स है। अब अगर हम अगले मूवमेंट के बारे में बात करें तो हम चलते हैं बेन 10 ओमनिवर्स के उस एपिसोड में जहाँ पे बहुत सारे बेन 10 दिखाए गए थे।
और वो ये है कि हमें इस एपिसोड में नेगा बैन, मैड बैन और बैड बैन इन तीनों के पास ओमनिवर्स वाली परफेक्ट ओमनीट्रिक्स होती है, लेकिन लॉजिकली ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे प्राइम बैन ने ये वाले ओमनीट्रिक्स को पाने से पहले बहुत बार एजमत को साबित करके दिखाया है कि वो ओमनीट्रिक्स के लायक है। लेकिन इन नेगेटिव बैन्स के पास कैसे एक परफेक्ट ओमनीट्रिक्स हो सकता है? वैसे ये एक मिस्टेक हो सकती है या फिर इन सब के पीछे कुछ रीजंस भी हो सकते हैं जो कि अभी तक हमें बताए नहीं गए कि कैसे इन्हें परफेक्ट ओमनीट्रिक्स मिली। अब देखो, बेंडन की एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में एजमत ने बेन को बहुत सारे एलियंस अनलॉक करके देता है। ये क्या? इसमें तो सारे के सारे नए हैं। इसका मतलब अब नए एलियंस की बारी है। पहले सिर्फ 10 ही एलियन थे इस ओमनीट्रिक्स में। देखिए, इतने सारे नए एलियंस आने के बावजूद भी बेन सीजन 3 में एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 3 में सिर्फ एक ही नए एलियन को यूज करता है और वो है लॉर्ड स्टार। वैसे हाँ, बेन नैनोमेक में भी एलियन फोर्स सीरीज में ही ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन वो अलग तरीके से ओमनीट्रिक्स में आया था। और रेड भी एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 3 में ही दिखाया गया था, लेकिन उसका भी अनलॉक होने का अलग रीजन था। तो हाँ, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें भी कोई चीज बेंड्री शो में इलॉजिकल लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा तो उस वीडियो में तुम्हारा कमेंट जरूर दिखाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।